और फोटोग्राफी के ज़रिए मैं लोगों को बताता हूँ कि इसकी दुनिया कैसी है। और जो इंसान जो आज मशीन बने पड़े हैं उनको मैं ये मैसेज देता हूँ कि आप नेचर से जुड़िए और परिंदों से जुड़ के देखिए कि इनकी दुनिया कितनी खूबसूरत है। इनको देखकर आप अपने आप में बदलाव कर सकते हैं और जीने का एक तरीका ढूंढ सकते हैं। मैं इस काम में लगा हुआ हूँ और जो लोग परिंदों को घर में कैद करते हैं, पिंजरे में बंद करते हैं, उनको मैं जागरूक करता हूँ और अपनी भूमि जो वेटलैंड है हमारे जम्मू के, उसको बचाने के लिए काम कर रहा हूँ। नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मैं CN न्यूज़ की पूरी टीम के साथ हाजिर हूँ फिर से एक ऐसी शख्सियत को मिलाने के लिए जिनका नाम है गुलदेव राज। आज कौन नहीं जानता इनको, और इनके कामों की वजह से आज इन्होंने जो मुकाम हासिल किया है, पूरे डुगर देश ही नहीं पूरा हिंदुस्तान इन पे फ़ख्र करता है। गुलदेव राज सर, आपका CN न्यूज़ में हार्दिक स्वागत करते हैं। हम जानना चाहेंगे कि आप क्या करते हैं ताकि लोगों को पता चले आपके कामों के बारे में। मैं जो है ये परिंदों पर फोटोग्राफी करता हूँ मैं जी। और फोटोग्राफी के ज़रिए मैं लोगों को बताता हूँ कि इसकी दुनिया कैसी है। और जो इंसान जो आज मशीन बने पड़े हैं उनको मैं ये मैसेज देता हूँ कि आप नेचर से जुड़िए और परिंदों से जुड़ के देखिए कि इनकी दुनिया कितनी खूबसूरत है। इनको देखकर आप अपने आप में बदलाव कर सकते हैं और जीने का एक तरीका ढूंढ सकते हैं। मैं इस काम में लगा हुआ हूँ और जो लोग परिंदों को घर में कैद करते हैं, पिंजरे में बंद करते हैं, उनको मैं जागरूक करता हूँ और अपनी भूमि जो वेटलैंड है हमारे जम्मू के, उसको बचाने के लिए काम कर रहा हूँ। मैंने सुना है 2002 में आप गराना जाते हैं और वहाँ पे भिन्न भिन्न प्रकार के खूबसूरत पक्षियों को देख के आपकी ज़िंदगी बदल गई। वो राज आप शेयर करें तो लोगों तक पहुँचाने में हम हेल्प कर सकते हैं। जी 2002 में जैसे बॉर्डर पे सीज फायर हुआ जी, तो फिर बॉर्डर पे जाना थोड़ा आसान हो गया क्योंकि फायरिंग नहीं रहती वहाँ पे। जी। तो जो आरसपुरा से 10-12 किलोमीटर दूर पड़ता है घराना गांव, एक छोटा सा विलेज है, बिल्कुल बॉर्डर पे है। वहाँ मुझे जाने के मौका मिला। वो जगह जो है वो परिंदों के नाम से जानी जाती है, जहाँ प्रवासी पक्षी हर साल सर्दियों में आते हैं। जी। तो 2002 में मैंने देखा कि यार ये वाकई में ही एक बहुत ही खूबसूरत इलाका, एक छोटा सा तालाब, गांव के जस्ट क्रॉस करके एक छोटा सा तालाब, उसके तालाब के आगे पाकिस्तान का बॉर्डर, वो बीच में परिंदों का एक मैंने जो मेला देखा, मुझे लगा कि ये क्या है, इतनी प्रजाति के अलग अलग प्रजाति के पक्षी मैंने तो नहीं देखे। तो पता चला कि ये ऐसा है, ये वेटलैंड है इनके लिए, ये बहुत पुराने आ रहे हैं। तो मुझे लगा कि ये भी है तो जम्मू की भूमि और बड़ी ख़ास भूमि, इसको थोड़ा सा लोगों को बताना चाहिए। जी जी जी। तो यहीं से मेरा सफ़र शुरू हुआ कि मैंने सोचा कि क्यों ना कैमरा उठाऊं और इसकी फ़ोटोग्राफी करूं परिंदों की, और दुनिया को मैं बताऊं कि ये परिंदे हैं। गुलदेव सर, फोटोग्राफी का शौक़ आपको बचपन से था या 2002 में जब आप घराना गए और भिन्न भिन्न प्रकार के खूबसूरत पक्षियों को देखकर आपको लगा कि नहीं, अब मुझे फ़ोटोग्राफी करके इन पक्षियों की खूबसूरत पिक्चर्स को इसमें कैद करना है और लोगों तक एक मैसेज पहुंचाना है इनके बारे में? जी, ऐसे तो फोटोग्राफी का थोड़ा शौक़ तो रहा मेरे को जी, लेकिन ये परवान इस तरह चढ़ेगा ये नहीं मालूम था। प्रोफेशनल कैमरा बहुत पहले भी था मेरे पास, लेकिन वो जब ख़राब हो गया, ख़त्म हो गया, तो बस उसके बाद हमने दोबारा सोचा नहीं। फिर सारा बदलाव ही घराना से हुआ, जब मैंने देखा कि ये इतनी खूबसूरत दुनिया है, मुझे इसे बचाना भी है और दुनिया को बताना भी है इस जगह के बारे में। 2002-2005 या उसके आसपास के समय में घराना में लोग परिंदों को देखने के लिए बहुत कम जाते थे या नहीं जाते थे, लेकिन मैंने अपनी जिम्मेदारी निभाई, फ़ोटोग्राफी की। 2008 में पहली मेरी प्रदर्शनी
कला केंद्र में लगी, 7 दिन तक वो चली और उसके बाद एक के बाद एक ऐसे करके 8-10 मुझे लगता है 15 के करीब घराना पर ही हमने फोटो एग्जीबिशन लगा दी। जानना चाहेंगे घराना में कहाँ से पक्षी आते हैं? अभी कोई मैडम इस पे कोई अभी अध्ययन ऐसा हुआ नहीं, लेकिन ये ऐसा हमें लगता है कि जैसे सर्दियों में मौसम में बदलाव होता है तो साइबेरिया जहाँ चाइना भी हो सकता है, चाइना या लेह से ऊपर जो इलाके हैं यहाँ पे टेम्परेचर जब और डाउन जाता है सर्दियों में तो पक्षी वो जगह छोड़ देते हैं, वो अपनी ग्राउंड को छोड़ के फिर ये जो भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान या आसपास के इलाके यहाँ पे टेम्परेचर सर्दियों में उनके बिल्कुल फिट रहता है तो ये वहाँ पर अपना प्रवास करते हैं, माइग्रेशन करते हैं। तो घराना भी उसमें से एक आता है कि यहाँ पे पक्षी आते हैं, अपना टाइम व्यतीत करते हैं। कुलदेवराज सर, जानना चाहूँगी आपसे कि आपने बहुत सारी एग्जीबिशंस की हैं और आपने बच्चों में जो आपने पक्षियों के प्रति जागृति पैदा की जी, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी मैम, ऐसा है कि मैंने सोचा कि ये जो मैं मिशन लेके चल रहा हूँ ये बच्चों के बिना अधूरा है जी। तो फिर हमने कुछ साल पहले हमने बच्चों को इसमें जोड़ा। हमारा एक अभियान रहता है, मिट्ठू की आज़ादी भी चल रहा है। मिट्ठू की आज़ादी जी, इसके बारे में आप डिटेल में बताएं। देखो, मिट्ठू की आज़ादी मतलब एक पैरेट है, एक मिट्ठू मतलब हम इसको पैराकीट कहते हैं यहाँ पे, और ये हरे रंग का एक तोता होता है। हम क्या करते हैं कि देखते हैं कि बहुत खूबसूरत है तो इसको इंसान जो है अपने घर की शोभा बढ़ाने के लिए हम इसको पिंजरे में बंद कर देते हैं। तो वो हम बहुत खुश होते हैं कि कह के कि मिट्ठू मिट्ठू कह के हम लगता है कि वो हमारी तरह वो बोल रहा है, हमसे बड़ा खुश है। लेकिन आप ये खुद सोचिए कि एक पक्षी जो आसमान में उड़ने वाला है, बहता जल वो पीने वाला है, पेड़ों से फल खाने वाला है, वो आपकी कैद में कैसे खुश रह सकता है? अब हम इंसान को रख के देखते हैं, अगर इंसान जो पिंजरे में बंद कर दें, आप जेल में बंद कर दें तो वो कितना खुश रहेगा। तो ये बड़ा ज़रूरी है लोगों को कि हम उनको समझाएं कि भाई जो आपने गलतियां की उस गलतियों को आप अब ख़त्म करें। तो गुलदेव सर, बहुत बार ऐसा होता है कि मिट्ठू ही नहीं पिंजरे में बंद किया जाता, अमीर लोगों का एक शौक बन गया है आजकल। तो कोई भी इंसान पक्षी को घर पे रखना पसंद करते हैं, उनसे उनको लगता है कि उनके बच्चे खुश रह पाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पक्षी की आज़ादी के जो हमने पंख है वो कहीं ना कहीं हमने काट दिए हैं जी, और उनको अंदर कमरों में, पिंजरों में बंद करके हम एक मैसेज दे रहे हैं सोसाइटी को। तो वो बहुत ही एक नाइंसाफ़ी नहीं हो रही है पक्षियों के साथ? बिल्कुल हो रही है। मतलब इंसान इतना लालची है कि परिंदों को अपने घर में वो कैद कर लेगा, लेकिन उसमें तोता जो है सबसे ऊपर आता है क्योंकि तोता बहुत खूबसूरत है। इंसान को लगता है कि ये इसको मुझे कैद करना चाहिए, है ना। और भी पक्षी को कैद किया जाता है ना, लेकिन ये हम मतलब इसके बिल्कुल हक में नहीं है क्योंकि उसकी 20 साल की उम्र है एक पैरट की, और वो अगर 20 साल वो उसमें पिंजरे में गुजारेगा तो ये इंसाफ ही नहीं है। ये नेचर ने उनको बनाया है, भगवान ने परिंदों को एक अपनी जगह दी है, इंसान को अपनी जगह दी है। देव सर, बात करते हैं एक तरफ परिंदों की, दूसरी तरफ आपको यहाँ तक लगता है कि जम्मू शहर में आजकल मंकी, बंदर, वो भी शहरों तक आ पहुँचे हैं, गलियों तक घूम रहे हैं। आपको नहीं लगता कि इंसान ने कहीं ना कहीं उनकी आज़ादी को भी रोक के रखा है? जी, हमने आज़ाद, क्योंकि ये एक धार्मिक मामला भी है तो हम इसमें ये करते हैं कि हम उसको हम धर्म से जोड़ते हैं, क्योंकि तो अच्छी बात है, फीडिंग करना कोई बुरी बात नहीं है, करते हैं, करनी चाहिए। लेकिन ऐसी फीडिंग से क्या हो रहा है कि उसकी आदत जो है बंदर की वो बदल रही है ना। अब बंदर जो है वो जंगल में रहने की बजाय जो है वो शहरों में, और हम सड़क पे हम जब उनको ब्रेड वगैरह डालते हैं, है ना, लेकिन दान उसमें हादसे बहुत हो रहे हैं। जैसे हम देख रहे हैं कि शहरों में
बहुत सारी गाड़ियां जो हैं उनको लगता है कि वो सेवा कर रहे हैं मंकी की। और उनकी सेवा जो है वो दिन दिन बढ़ने के कारण मंकी जो है वो जंगलों में नहीं रह पा रहे हैं। उनको पता है, वो आपको नहीं लगता है कहीं ना कहीं बंदर जो है वो आलसी हो गए हैं? बंदर तो उनकी तो हैबिटेट उनका पूरा चेंज हो गया ना, वो तो बिल्कुल इंसान पे डिपेंड। पहले मैं आपको बताऊं कि ये जो वन्य जीव है इसकी खाने की फिक्र हमें इंसान को नहीं करनी। उस नेचर ने बनाया ही इन सब के लिए है। इंसान तो खुद अपने जंजाल में फंसा हुआ है ना, हम लोग खुद बना रहे हैं ये वो खाने के लिए, हमारा अपना है, उसके लिए कोई कमी नहीं है। नेचर ने पूरे जंगल भरे हुए हैं, फ्रूट जंगल सब कुछ है, लेकिन जब हम उसको चिप्स वगैरह देंगे तो हम उसकी आदतें बदल रहे हैं, खराब कर रहे हैं। वो मतलब मेरे हिसाब से ये ठीक नहीं है। लेकिन क्योंकि धार्मिक हम उसमें देखते हैं, उसको अपना धर्म से जोड़ते हैं, तो फिर उसमें एक तरफ हम गुलदेव सर धर्म से जोड़ते हैं, दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो बंदर हैं वो एक पेड़ से दूसरी पेड़, एक जंगल से दूसरी जंगल, जो पहले हम देखा करते थे, आज से बहुत साल पहले की बात है, जब हम पिक्चरों में आजकल देखने को मिलती है, वैसा जो एटमॉस्फेयर है वो ख़त्म हो गया है। मुझे लगता है कि पहले बंदर जो थे एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक उछलते कूदते रहते थे, वो फ्रूट फल खाने के लिए एफर्ट करते थे। आजकल ऐसा हो गया है कि मैं देख रही थी कि आज पूरे जम्मू शहर में हर गली, हर मंदिर के बाहर, इवन कि आपको नहीं लगता कि आजकल ये बंदर जो हैं घरों तक पहुंच गए हैं और बहुत हिंसक भी होते जा रहे हैं? जी। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? हिंसक तो मुझे लगता है कि इसके लिए इंसान काफ़ी हद तक कसूरवार है। जी। हम जिस हिसाब से उनकी फीडिंग कर रहे हैं, उनको हम आदत उनकी बना रहे हैं ऐसे। अब वो इतने ज़्यादा पक्के हो गए हैं कि वो आपके घरों में भी आ जाते हैं, अटैक करते हैं, जबरदस्ती लिफाफा उठा के ले जाएंगे आपका, है ना। आप देखते हैं बाबे वाली माता पे भी जाएंगे, हुमाया माता जाएंगे, वहाँ लोग डरने लगे हैं इनसे। तो डरेंगे ना कि उनको पता चल गया कि ये इंसान तो जो है डरता ही है इन जानवरों से जब वो हमला करेगा। तो ये है कि हमें थोड़ा सा जो है ना प्रिकॉशन लेने पड़ेंगे, ताकि हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा, आदत बदलनी पड़ेगी, हमें अपनी आदत बदलनी पड़ेगी हमें। मतलब गुलदेव सर, बड़ी बार आपने देखा होगा जैसे सड़क हादसे होते हैं, गाड़ियां आ रही हैं और जो बंदर हैं वो खाने के लालच में, उनको लगता है कि कोई शायद खाने के लिए आ रहा है, तो बहुत छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो सड़क क्रॉस करते करते बीच में गाड़ी का शिकार हो जाते हैं। तो ये भी तो बड़ी दुख की बात है अगर देखा जाए तो। अगर आप वन्य जीव, एक टाइप का हमें पाप ही लगता है इन सबको देख के, वन्य जीव का। चलिए बात करते हैं गुलदेव सर आपकी एग्जीबिशंस की। आपने बहुत सारे बच्चों को इसमें स्थान दिया है एग्जीबिशन में, और बहुत सारे बच्चों का टैलेंट आपने बाहर निकाल के लाया है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हमारा अभी 4-5 साल से बच्चों के साथ एक बड़ा एक कार्यक्रम चल रहे हैं हमारे, और इन दिनों क्योंकि हमारा जो ट्रस्ट है वो काम कर रहा है बच्चों के लिए, तो हम ये कह रहे हैं कि हम सबसे पहले बच्चे को हम नेचर से जोड़ेंगे परिंदे के जरिए। बिल्कुल। हम उनके लिए पेंटिंग कंपटीशन का एक आयोजन करते हैं, और उसका जो विषय रहता है वो नेचर से ही जुड़ा रहता है, लेकिन उसमें परिंदों का पर ज़्यादा फोकस रहता है हमारा। हर साल बच्चे मतलब कि जम्मू कश्मीर से दूर दूर से बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो पार्टिसिपेट करने के बाद उसके रास्ते सारे खुल जाते हैं। वो अब उसका पंजीकरण होने के बाद पेंटिंग कंपटीशन में तो वो पार्टिसिपेट करेंगे ही, साथ ही साथ ये बच्चे जो है इनका डिस्प्ले तो जो टैलेंट होता है ना। अच्छा। हाँ, वो हम कार्यक्रम करते हैं बच्चे। तो उसमें क्या कोई प्राइजेस वगैरह? बिल्कुल। आप हमारे जो इस कार्यक्रम में बच्चे जितने भी हम बच्चे शामिल करते हैं, हमारी कोशिश रहती है कि हर बच्चे को कोई ना कोई प्राइज जरूर जाए। इससे उनका हौसला बढ़ता है इनका, है ना। और एक नेचर से जुड़ रहे हैं, ये नहीं जुड़ रहे, इनके माता पिता भी नेचर से जुड़ रहे हैं। अच्छा। और हमने उसके बाद इन बच्चों को वेटलैंड जंगल के की सैर कराने के भी बंदोबस्त किए होते हैं। अच्छा। हमारा टूर जाता है, इनके माता पिता भी को भी साथ लेके जाते हैं हम लोग। अच्छा। आप देखिए ना, एक बच्चा नेचर से जुड़ रहा है परिंदे की वजह से, लेकिन वो
खुद हमारे कार्यक्रम में शामिल हो गया, उनका पेरेंट्स भी शामिल हो गए, उनको मौके मिलेंगे बाहर जाने के, नेचर को देखने के, समझने के, है ना। तो कुल मिला के ये है कि आप जब नेचर से जुड़ोगे तो पूरा परिवार, आप सब में बदलाव आ जाएगा। गुलदेव राज सर, जानना चाहूँगी कि क्या आप जो काम कर रहे हैं, जैसे बच्चों को ये आप अवेयर कर रहे हैं, नेचर से जोड़ रहे हैं, इतने बड़े बड़े कंपटीशन करवा रहे हैं, एग्जीबिशंस करा रहे हैं, क्या आपको गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट मिल रही है इस काम के लिए? देखिए मैम, ये ऐसा है कि हमारा अपना एक मिशन है जी, है ना। हम अब जब हम कोई कार्यक्रम करते हैं, हमारे पास कुछ नहीं होता, कोई साधन नहीं होते, जी बिल्कुल। तो लेकिन हमारे प्रयास रहते हैं, हम लोग कोशिश करते रहते हैं कुछ ना कुछ ये प्रोग्राम हो जाए, है ना। सरकार, अब देखो वो सरकार की बात है ना, कि सोचना, मतलब ये है कि अब हमें वो क्या कर रही है, सपोर्ट कर रही है, तो हमें इस पे ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं। हाँ, एक मन में बड़ा एक क्वेश्चन, दुविधा से मैं फंसी हुई थी, तो आप थोड़ा बताएं। बहुत बार ऐसा होता है कि पक्षी जख्मी हो जाते हैं, हाँ जी, है ना, हाँ। जैसे बहुत सारे, उनके लिए आप क्या, मतलब क्या कोई प्रॉपर उनके लिए डॉक्टर आपके पास होते हैं, या आप कैसे उनका इलाज करते हैं? एक तो जैसे कोई भी वाइल्ड बर्ड जब जख्मी हो जाए तो मांडा डियर पार्क में वेटनरी हॉस्पिटल है। अच्छा, वहाँ है। हाँ, आप घायल पक्षी को, इवन के कोई भी जानवर, जंगली जानवर वाइल्ड हो, आप उसको वहाँ लेके जा सकते हैं। क्योंकि मैंने बात इसलिए छेड़ी क्योंकि बहुत बार लोगों के पास ऐसे घायल पक्षी कभी किसी के लॉन में पड़ा मिलता है, कभी सड़क हादसे में का शिकार हो जाते हैं, तो लोगों को पता नहीं चलता है कि घायल पक्षियों को, या वाइल्ड लाइफ जो भी है, वाइल्ड पक्षी जो पशु पक्षी हैं, उनको हम कहाँ लेके जाएं। तो ये बहुत अच्छा किया जो आपने बता दिया कि मांडा जू के अंदर जी इसका हॉस्पिटल है, हम वहाँ पे कोई भी लेके जा सकता है। हाँ, कोई भी लेके जा सकता है, और अगर पास में आसपास कोई भी वेटनरी डॉक्टर जो है इसका इलाज कर सकता है, हम वहाँ जा सकते हैं। सर, जाते जाते आप क्या मैसेज देना पसंद करेंगे? हमारा मैसेज इंसान से यही है कि भाई ये जो आप मशीन बने हुए हैं ना, मशीन सुबह से लेकर शाम तक काम करना, फिर पैसा, इसके अलावा कुछ नहीं, है ना, उससे थोड़ा बाहर निकलो आप, ठीक है। ये जो परमात्मा ने इतना खूबसूरत दुनिया बनाई है ना, इसका थोड़ा एंजॉय करो, ठीक है। जब आप नेचर से जुड़ेंगे, परिंदे से जुड़ेंगे, जब परिंदों की इनकी उड़ान को देखेंगे, इनका जीवन समझने का कोशिश करेंगे, परिंदों का जीवन समझने की कोशिश करेंगे, तो आपको ना असली ज़िंदगी अपने आप पता चल जाएगी, ठीक है ना। तो ये जो हम लोग आज कर रहे हैं 24 घंटे काम, ठीक है, काम तो करना ही है, लेकिन मशीन बन के काम करना, है ना, और फिर नेचर के खिलाफ चल रहे हैं हम लोग, है ना। नदियों को हम मतलब कि कवर कर रहे हैं, है ना। इन सारी कहते हैं ना कि तभी साफ करो, नदी साफ करो, ये ऐसे कुछ बड़े स्लोगन चलते हैं, लेकिन मैं चाहूँगा बताना कि हमने कुछ साफ नहीं करना, वो नेचर अपनी सफाई खुद कर लेगी, है ना। हमें बस गंद नहीं फैलाना, मतलब उसके रास्ते में नहीं आना, ठीक है ना। बहुत अच्छा मैसेज आपने दिया है। गुलदेव राज सर का कहना है कि हम नेचर, जो प्रकृति है, उसने सारी सुख सुविधाएं बना के रखी हैं। अगर उसने चीज़ें बनाई हैं, प्रकृति बनाई है, इंसान बनाया, तो उसके लिए सुख सुविधाएं उसने ऑलरेडी बना के रखी है, लेकिन हम उनसे थोड़ा सा हट के उसको छेड़छाड़ कर देते हैं, उसको दूषित करने पे तुले हुए हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि वातावरण पूरा दूषित हो चुका है, एटमॉस्फेयर बदल गया हुआ है, और जैसे जैसे सुख सुविधाएं, जैसे आज साइंस टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ चुकी है, वैसे ही इंसान के अंदर ढेर सारी बीमारियां, डिप्रेशन, मेंटली स्ट्रेस से वो भर चुका है, और एक जो इंसान है वो दौड़ रहा है ज़िंदगी की उस दौड़ के लिए जिसका उसको कोई अंत मालूम नहीं है। तो अगर इंसान ये समझ जाए और वो थम जाए और अपनी ज़िंदगी को समझने लगे, नेचर्स के साथ जुड़ जाए और पक्षियों को प्यार करने लगे, परिंदे, पक्षी, जानवरों के साथ जुड़ जाए, नदी नाले उनसे जुड़ जाए, प्रकृति की तरफ ध्यान दे, तो मुझे लग रहा है इंसान खुद ब खुद स्वच्छ होता चला जाएगा। तो एक बहुत अच्छा सा मैसेज था आज आप सबके लिए। CNN न्यूज़ की तरफ से एक बहुत ही अच्छी मुहिम
हमने शुरू की है। जल्द ही हाजिर होंगे फिर से एक नई शख्सियत के साथ। तब तक दीजिए इजाज़त। मैं संध्या गुप्ता सनी के साथ फिर से हाजिर होंगे और जल्द ही एक नए टॉपिक के साथ पेश। और फोटोग्राफी के ज़रिए मैं लोगों को बताता हूँ कि इसकी दुनिया कैसी है, और जो इंसान जो आज मशीन बने पड़े हैं उनको मैं ये मैसेज देता हूँ कि आप नेचर से जुड़िए और परिंदों से जुड़ के देखिए कि इनकी दुनिया कितनी खूबसूरत है। इनको देखकर आप अपने आप में बदलाव कर सकते हैं और जीने का एक तरीका ढूंढ सकते हैं। मैं इस काम में लगा हुआ हूँ, और जो लोग परिंदों को घर में कैद करते हैं, पिंजरे में बंद करते हैं, उनको मैं जागरूक करता हूँ और अपनी भूमि जो वेटलैंड है हमारे जम्मू के, उसको बचाने के लिए काम कर रहा हूँ। CEN न्यूज देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।